नमस्कार स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 बिहारी, जिनका परिचय और कुछ दोहे अपन ने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिए थे। एक बार पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहला दोहा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इस दोहे में कवि बिहारी राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी भव बाधाओं का हरण करो। आपकी परछाई मात्र पड़ने से तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो एक दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दूसरे दोहे में श्री कृष्ण राधा जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आपकी सुंदरता पर तो उर्वशी का सौंदर्य भी निछावर किया जा सकता है। आप तो मेरे मन में बसने वाली हैं, उर्वशी आभूषण के समान। जिस प्रकार उर्वशी आभूषण सदैव हृदय के पास रहता है, उसी तरह आप भी सदैव मेरे हृदय में निवास करती है। आगे कवि बिहारी भगवान को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमने सुना है कि आप दीन बंधु हैं। हे रघुराई, आपने आज तक किस किस का तारण किया है, किस किस को आपने इस भवसागर से पार किया है। मुझे लगता है कि आपने कुछ लोगों को इस भवसागर से पार कर दिया, उनका उद्धार कर दिया और उन्होंने आपकी प्रशंसा कर दी। उसी प्रशंसा में आप फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीनहीन व्यक्ति मैं हूँ। जिस दिन आप मेरा उद्धार करेंगे, मैं तो आपको दीनबंधु उस दिन मानूंगा। आगे कवि बिहारी कहते हैं कि हे भगवान, मैं कब से बड़ी दीनता से आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सांसारिक गुरुओं की हवा लग गई है। जिस प्रकार सांसारिक गुरु अपने भक्तों का उद्धार करने में समर्थ नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं। आगे कवि बिहारी कहता है कि इस प्रेमी मन की गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है, कृष्ण के रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये मन उज्जवल हो जाता है। मन के सारे विकार, मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगले दोहे में कवि बिहारी ने अपने मन को समझाते हुए कहा है कि हे मन, मैंने तुम्हें भगवान का भजन करने के लिए कहा, लेकिन उतना ही तू भगवान के भजन से भागा। तूने एक बार भी भगवान का भजन नहीं किया। और हे मन, मैंने तुम्हें जिन विषय विकारों से, जिन बुराइयों से दूर भागने के लिए कहा, हे गंवार मन, तू उन्हीं का स्मरण कर रहा है, उन्हीं को भज रहा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो दोहा है, पूर्व की भी बोर्ड क्लास में ये अलंकारों में पूछा जा चुका है। इस दोहे को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अजो तरयो नहीं रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बस मुक्तन के संग। ये श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। दो अर्थ इस दोहे में निकलेंगे। पहले इसका एक अर्थ देखते हैं, फिर दूसरा अर्थ देखते हैं। अजो यानी आज तक, तर्योना कहते हैं कान का आभूषण, रयो यानी रहा है, श्रुति श्रुति कहते हैं कान को, सेवत पड़े रहना, एक रंग एक ही रंग में। नाकबास का मतलब है नाक पर निवास करना।
बेसरी एक नाक का आभूषण होता है। लयो यानी लिया। बसी बसकर। मुकुतन का मतलब होता है मोती। के संग यानी के साथ। देखिए इसमें कवि बिहारी कान के आभूषण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अजो तरोनाई रयो श्रुति सेवत इक रंग, कि अरे तरोना तू आज भी कान का कान में ही पड़ा है, तेरी कोई उन्नति नहीं हुई। कवि बिहारी कान के आभूषण तरोना को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तरोना, तू आज भी कान का कान में ही पड़ा है, तेरी कोई उन्नति नहीं हुई। उस बेसरी को देखो जो मनुष्य की नाक पर निवास करता है, और नाक मनुष्य के मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक होता है। बसी मुक्तन के संग। बेसरी को देखो, उसने मोतियों का साथ किया, इसलिए वो लोगों की नाक पर निवास करता है, उसे मान सम्मान मिलता है। लेकिन तुम्हें आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिला, तुम आज भी कान के कान में ही पड़े हो। ये तो इसका एक अर्थ हुआ। अब देखो इसका दूसरा अर्थ श्लेष अलंकार के। अजो आज तक, तर्यो ना दो टुकड़े करो इसके, तैर्यो प्लस ना यानी तरा नहीं, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुई है। श्रुति कहते हैं वेद को। सेवत का मतलब है बोलना। इक रंग यानी लगातार। नाकबास, नाकबास का अर्थ है स्वर्ग। बेसरी कहते हैं नीच व्यक्ति को। बसी का मतलब है बसकर या साथ रहकर। मुकुतन का मतलब है मुक्त आत्माएं, वो आत्माएं जो मोह माया से मुक्त हो गई है। संग का मतलब है साथ रहकर। अब इसका दूसरा अर्थ देखो। कवि बिहारी कहता है कि अरे मन, तू आज तक तरा ही नहीं क्या? आज तक तुझे मुक्ति मिली नहीं क्या? तू कितने सालों से वेदों का पठन पाठन कर रहा है, तू कितने सालों से वेद पढ़ रहा है इसलिए कि वेदों को पढ़ने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें आज तक मोक्ष नहीं मिली। उस नीच आदमी को देख, उसने मुक्त आत्माओं का साथ किया, इसलिए आज वो स्वर्ग में निवास कर रहा है। उस नीच व्यक्ति को देखो, उसने मुक्त आत्माओं का यानी ऐसे लोगों का साथ किया जो मोह माया से परे थे, इसलिए उस आदमी को स्वर्ग में स्थान मिला है। और तू वेद पढ़ रहा है लेकिन अभी तक तुझे मुक्ति नहीं मिली। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ये संदेश देता है कि मात्र किसी पुस्तक का पठन पाठन करने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। सही अर्थों में मुक्ति तभी मिलती है जब हम मुक्त आत्माएं यानी जो लोग मोह माया से परे हैं उन लोगों का साथ करेंगे, तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो दोहा है अजो तरुणा वाला, ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण दोहा है और श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तरुणा, श्रुति, नाकबास और मुक्तन, ये चार शब्द है। पहली बार जब अपन इनको पढ़ेंगे तब तरुणा यानी कान का आभूषण, श्रुति यानी कान, नाकबास नाक पर निवास करना, बेसरी नाक का आभूषण, मुक्तन मोती, पहले बार में ये अर्थ निकलेंगे। दूसरी बार जब पढ़ेंगे तरुणा जिसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, श्रुति वेद, नाकबास स्वर्ग, बेसरी नीच व्यक्ति और मुक्तन मुक्त आत्माएं, वो लोग जो मोह माया से परे हैं। अगला दोहा देखो। सगन कुंज छाया सुखद, शीतल सुर भी समीर, मन व जातु अजो वह, उही जमुना के तीर। इस दोहे में कवि बिहारी यमुना नदी के किनारे
घने वृक्षों की छाया में बैठता है, और जब यमुना नदी के किनारे कभी बैठता है तो उसका मन उसी काल में चला जाता है जब कभी इसी यमुना के किनारे भगवान कृष्ण जो है वो बैठा करते थे। देखिए, सघन कुंज, कुंज कहते हैं वृक्षों और पेड़ों से घिरा हुआ स्थान, बगीचा। सघन यानी घना, छाया सुखद यानी सुख देने वाली, यानी घने वृक्षों का समूह है, उनकी छाया सुख देने वाली। शीतल यानी ठंडी, सुर भी कहते हैं सुगंधित, और समीर यानी हवा, यानी घने वृक्षों की छाया है जो मन को बहुत सुख देती है। ठंडी सुगंधित हवा चल रही है। मन वह जातो अजो वह, यह मन आज भी वहीं चला जाता है। वही यमुना के तीर, कि ये वही यमुना का किनारा है जिस यमुना के किनारे कभी भगवान कृष्ण ने अपना समय व्यतीत किया था। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ मनो शब्द आया है। सोहत यानी सुंदर, ओढ़े ओढ़कर, पीत पटु यानी पीले वस्त्र, श्याम कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर। श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं? मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल कहते हैं पर्वत को, नीलमणि पर्वत का नाम है। मानो नीलमणि पर्वत पर, आतप कहते हैं धूप को, पर्यो यानी पड़ना, और प्रभात यानी प्रातःकाल। श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। तो इसमें देखिए, कवि बिहारी को रंगों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इस दोहे में क्या पता है कि कृष्ण का शरीर तो है सांवला और वस्त्र पहन रखे हैं पीले, तो जब काले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनकी जो आभा, जो सौंदर्य बनता है वो कैसा है? जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की नारंगी किरणें पड़ती है, उसका जो सौंदर्य होता है वैसा ही सौंदर्य कृष्ण का है। ठीक है, अब अगला दोहा अगले वीडियो में बताएंगे।